Morning, all of you. Yes, good morning, friends. कोई भी एक पर्सन मेरी साउंड आपको ऑडिबल है, यस लिख सकते हैं। और मैंने सबको यहाँ से म्यूट करके कर दिया है। तो सबसे पहले आप अपना हेडफोन ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपको आवाज़ में कोई दिक्कत ना हो, और आपकी वजह से शायद हो सकता है आपके घर वालों को कोई समस्या ना हो। तो आपके मोबाइल के साथ आप अपना हेडफोन ज़रूर इस्तेमाल करिए, और एक डायरी मेंटेन करिए ताकि जो भी बातें होगी वो लिख कर लेंगे तो आपके दिमाग में रेज हो जाएगी, और बाद में भी आप इसको फिर से रेफर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। यस 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 यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज बात करना है हम सभी लोगों को, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है डीएक्सएन का कोर वैल्यू प्रोडक्ट। डीएक्सएन का कोर प्रोडक्ट, कोर का मतलब होता है जिससे डीएक्सएन का जो एक इंडस्ट्री है, डीएक्सएन जो हमारी कंपनी है, जो कि आज 200 से भी अधिक देशों में कार्य कर रही है, मोर देन 200 कंट्रीज में इसको मोबिलाइज कर चुके हैं। तो इसका जो एक मेन सबसे पावरफुल रीजन है वो है हमारा कोर प्रोडक्ट, जिससे डीएक्सएन का हिस्ट्री का शुरुआत हुआ, जिसे दातो डॉक्टर लीम सियोजिन की एक सोच को 200 कंट्रीज तक लेके गए, और वो हर्ब है गैनोडर्मा लूसिडम, और इसकी पोजिशनिंग गैनोडर्मा लूसिडम, और उस प्रोडक्ट की हमें सही से पोजिशनिंग करनी है। तो इसको पोजिशनिंग करना मतलब आज आप सोच सकते हैं कि एक सिंगल पर्सन दातो डॉक्टर लीम सियोजिन, दत्तू डॉक्टर लीम सियोजिन, जो हमारे कंपनी के सीईओ एंड फाउंडर, द सिंगल मैन थिंकिंग कि मुझे ये गैनोडर्मा कम से कम 20 कंट्रीज में लेके जाना है। कितने कंट्रीज में? 20 कंट्रीज में मुझे लेके जाना है। तो लोगों ने उनको कहा था कि एक ऐसा चीज लेकर आया है, ऐसा कोई जड़ी बूटी या कोई मशरूम सब्जी लेकर आया है, और ये कहता है कि 20 कंट्री में चले जाएंगे। तो डॉक्टर को वहां पे लोगों ने क्या किया था कि डॉक्टर ने कोई एक मजाक में ले लिया था इन चीजों को, कि कुछ भी बोलते हैं अनाप शनाप, ऐसा कैसे हो सकता है। और बाकी उस समय पे मलेशिया में देखा जाए तो बाकी सारी कंपनी के पास 100 प्रोडक्ट, किसी के पास 150 200 प्रोडक्ट है। और दातो डॉक्टर लिम को सवाल पूछा, आपके पास कितना प्रोडक्ट है? डॉक्टर लिम का सही और सटीक जवाब था, मेरे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है। क्या नाम है? ज्ञानोडर्मा। और मैं इस एक प्रोडक्ट को लेकर मोर देन 200 नहीं, उन्होंने तो बोला 20 कंट्रीज में जाना है, मुझे 20 कंट्रीज में लेके जाना है। तो दोस्तों, आज वो जो हम बोल रहे थे ये पास्ट था। अभी वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो जो सपना था उनका वो हकीकत हो गया, और 20 नहीं 200 से भी अधिक देशों को आज डीएक्सएन ज्ञानोडर्मा पता चल चुका है, और 200 से अधिक देशों ने इस ज्ञानोडर्मा को अपनाया है दोस्तों। तो हाँ दोस्तों, ये एक हमारे लिए कोर वैल्यू प्रोडक्ट होता है जिससे डीएक्सएन की शुरुआत हुई है। तो क्या आप लोग इसको एक सही से लोगों के पास एक्साइटेड तरीके से सबसे पहले किसको बताना है, इससे भी हम बात करेंगे, और गैनोडर्मा की परफेक्ट पोजीशनिंग की बात करेंगे। तो क्या आप लोग एक्साइटेड है? जल्दी बताइए, आर यू एक्साइटेड अबाउट दिस टॉपिक? जल्द जल्द फास्ट देखेंगे हम कितने लोग एक्साइटेड हैं। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इंटरेक्शन करते रहिए ताकि कम से कम पता चले कि मैं अकेला तो नहीं बात कर रहा हूं, हम आपके साथ हैं सब लोग। यस दोस्तों, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है हमारे लिए, और एक हमारे लिए अभिमानजनक बात है कि हमारे पास है जड़ी बूटियों में जो राजा कहलाते हैं ज्ञानोडर्मा। और मैं यहाँ पे जरूर कहूंगा दोस्तों आप सभी लोगों को, मेरा स्क्रीन विजिबल है? कोई भी लिख सकता है विजिबल है? परफेक्ट विजिबल आ रहा है? यस। ऋषि पटकन इकडे, धावत आहे. येस. लवकर चार्जिंग लाव पटकन फास्ट मोबाईलच. पॅशन. ऑलवेज डीएक्सएन गुड मॉर्निंग. सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. जैसे अभी मैंने बताया था कि डीएक्सएन आज दिन ब दिन इतनी बड़ी तरक्की कर चुका है,
और एक ऐसा मैं आपको टूल आज बताना चाहूंगा आज के सेशन के माध्यम से कि भारत के अंदर, पूरे भारत के अंदर एक पावरफुल टूल है जिससे हम पूरी जानकारी एक ही बुक के अंदर लेकर आ सकते हैं। और महाराष्ट्र में वो बुक है, भारत में एक सबसे मजबूत टूल है और महाराष्ट्र में ये किताब है, आपको जरूर लेनी चाहिए, जिसके अंदर स्टार्ट टू एंड अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, एक स्क्रिप्ट ही मैंने बना के दे दिया है। स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं, कस्टमर से बात करते हैं, वो पूरा वर्ड टू वर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जिससे आपको आपका बिजनेस बढ़ाने में बहुत जबरदस्त फायदा होगा। और ये क्रांति मैं दिखाना चाहूंगा, ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति बन चुकी है, बनने वाली नहीं है, बन चुकी है, 200 कंट्रीज में है। अब सवाल यह है आपके साथ आप कितने लोगों को लेकर आगे जा रहे हो, दैट इज द मेन क्वेश्चन अबाउट यू। तो सवाल यह है इस क्रांति में आप अपने साथ कितने लोगों को लेकर आप ये आगे बढ़ रहे हो, ये दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज आप देख रहे हैं डीएक्सएन का मैप के अंदर भी तो पूरे वर्ल्ड के अंदर ये छा चुका है, पूरी दुनिया में छा चुका है। तो यहां पे मैं एक बात कहूंगा आप सभी लोगों को, जब भी हम किसी भी प्रोस्पेक्ट के सामने जाए तो ये प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर आता है, इसको कहा जाता है पीएमएफ। क्या मतलब है इसका पीएमएफ, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय पीएमएफ? इसका मतलब होता है अब आपको थोड़ा सा अपने जीवन में जाना है। जिस दिन आपने डीएक्सएन को ज्वाइन किया था, जिस दिन आपने डीएक्सएन का फॉर्म साइन अप किया था, उस दिन आपका सबसे पहला रीजन क्या था? जल्दी बताए, कोई भी हो सकता है, जो भी है जरूर बताना है, तुरंत फास्ट फास्ट। जिस दिन आपने डीएक्सएन को साइन अप किया था, जिस दिन आपने डीएक्सएन का फॉर्म ज्वाइन किया था, उसमें आपके क्या प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर थे, उसको बोलते पीएमएफ। आपका मोटो क्या था, जो भी है आप लिखना, ऐसा नहीं कि जो एक लिखा है वही आप सब लोग लिखते जाना, जो आपके मन को लगता है वही आप जरूर लिखना यहां पे। बाकी लोगों को कि आपका क्या लिखने से क्या मिलेगा वो फायदा नहीं, आपने क्या देखकर डीएक्सएन कंपनी को ज्वाइन किया था। ओके, कोई हेल्थ लिख रहा है, कोई वेल्थ लिख रहा है, कोई हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस लिख रहा है, सेल्फ हेल्थ लिख रहा है, कोई सेल्फ, बताइए बताइए जल्दी फास्ट। बिजनेस, वेरी गुड। और क्या क्या था रीजन जिसको हम बोल सकते हैं कि आपका मोटिवेशन फैक्टर क्या था, जल्दी जल्दी। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस, तुरंत ये चीजों को डबल रिपीट मत करो। हेल्थ एंड फ्रीडम, ओके, वेल्थ एंड टाइम, ओके वेरी गुड। और जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट, मूव ऑन फास्ट फास्ट। क्या रीजन था कि जिसको देखकर आपने डीएक्सएन का ज्वाइन किया था, डीएक्सएन को साइन अप किया था, और ये आपका मोटिवेशन फैक्टर था आपके जीवन का? व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द मोटिवेशन फैक्टर अबाउट यू? प्रॉस्पेरिटी एंड करियर, वेरी गुड, पीएसके लिखते हैं, प्रॉस्पेरिटी एंड करियर, दैट इज वेरी गुड। इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम विथ राइट पीपल, वेरी गुड वेरी गुड। टाइम फ्रीडम विथ मनी फ्रीडम, वाव वेरी गुड। देखिए यहां पे मैं क्यों यह सवाल पूछ रहा हूं, ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है, यहां पे जितने भी लोगों ने लिखा है क्या ये सभी का एक जैसा मोटिवेशन फैक्टर है? क्या सभी का कारण एक जैसा है? यहाँ पे कोई मनी फ्रीडम, कोई टाइम फ्रीडम, कोई प्रॉस्पेरिटी लिख रहा है, कोई करियर लिख रहा है, यस और नो? जल्दी देखिए, सभी का कारण अलग अलग मिल रहा है, इसको बोलते हैं प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर। हर एक का कारण आपको अलग अलग मिलेगा। तो ऐसे कौन कौन से कारण है जो हमें भी पता होने चाहिए एज अ डायरेक्ट सेलर, एक बिजनेस पर्सन के तौर पर हम सभी लोगों को पता होना चाहिए ऐसे कौन से कारण हैं जिसे हम लोगों को मोटिवेट कर कर हमारे डीएक्सएन के अंदर, सिस्टम के अंदर लेकर आ सकते हैं। क्या है प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर? मतलब प्राथमिकता, प्रायोरिटी, सबसे पहली प्राथमिकता उनकी क्या है ये जानना। और ये हमेशा के लिए ध्यान में रखिए, आपको जो चाहिए वही लोगों को चाहिए, ये मिथ्या है, ये नहीं हो सकता। आप किसी होटल में जाओ, आपको जो खाना है वही आपके दोस्त को खाना खाना है, नहीं हो सकता। आप जो आइसक्रीम मंगाओगे, आपने बोला मैंगो आइसक्रीम, तो वो बोलेगा स्ट्रॉबेरी खाना है, इस और नो। आप बोलेंगे आज वेज, वो बोलेगा नहीं नॉन वेज खा के देखेंगे। तो हर एक का अपना अपना सोच, अपना अपना चॉइस अलग अलग मिलेगा। मेनू कार्ड देखेगा तो अलग अलग ऑर्डर करेगा, इसको बोलते हर एक की चॉइस अलग है। तो व्हाट इज द डिफरेंस? तो हमें भी इन चीजों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज आवर प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर? हम सभी लोगों ने अपना 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 तो जरूर लिखा है, और बट इट इज नॉट नेसेसिटी दैट द दिस प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर एवरीवन मोटिवेशन फैक्टर्स, मतलब ये एक जो आपने देखा, आपने एक एक लिखा सभी ने, ये सेम आपके लोगों का होगा ऐसा नहीं है। मैं जरूर कहूंगा ये वही सेम मोटिवेशन फैक्टर पीएमएफ आपका था, सेम पीएमएफ लोगों का नहीं हो सकता। तो ऐसे कौन कौन से रीजन है जिसके कारण डीएक्सएन आज 200 से भी अधिक देशों में क्रांति के जैसा कार्य करते आगे बढ़ते जा रहा है?
तो सबसे पहला एक मोटिवेशन फैक्टर निकल कर आता है, दैट इज द हेल्थ सिक्योरिटी। आज हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, पोजिशनिंग की भी बात करेंगे, लेकिन आप सबसे पहले लोगों के मन के अंदर तो जाओ। तो सबसे पहले कुछ लोगों के लिए प्रोस्पेक्टिंग के अंदर सबसे पहली प्रायोरिटी है, वो कुछ उसमें से ऐसे लोग मिलेंगे जिनको हेल्थ सिक्योरिटी चाहिए, परिवार की सुरक्षा चाहिए, बाकी सब बाद में देखेंगे। सबसे पहले चाहिए मेरे जीवन में कोई भी रोग शरीर के अंदर ना आए, मेरा परिवार सुरक्षित महसूस करे। आने वाले समय में अभी कोरोना और कोई दूसरा उसका और एक कोई दूसरा कोरोना वायरस का और उसका भाई आ रहा है, तो क्या करेंगे? ऐसे वायरस आते रहेंगे तो ये म्यूचुअल वायरस है, मतलब ये अपने आप को बदलता है। तो जिस कंट्री में जाए वहां पे अपने आप को चेंज कर रहा है, तो कितना वैक्सीन लेकर आएंगे? एक वैक्सीन लेकर आओ एक वायरस के लिए, ये वायरस किसी और कंट्री में जाकर म्यूटेड हो जाएगा। म्यूटेड मतलब क्या है? ये अपने स्ट्रक्चर को, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है और अपना स्ट्रक्चर चेंज करके वो नया बन जाता है। इट्स अ नोवेल बोला जाता है, मतलब नया रूप धारण कर लेता है। तो कौन कौन से वायरस के लिए और कौन कौन सी वायरस के लिए हम वैक्सीन लेकर आएंगे, कौन कौन सी रोगों के लिए हम दवाई लेकर आएंगे, कौन कौन सी बीमारी के लिए हम मेडिसिन खाते बैठेंगे जिंदगी भर? हमें एक ही ऐसा रास्ता चाहिए जो हमारे पूरे परिवार की सुरक्षा का कारण बन जाए। इसको कहते हैं मोटिवेशन फैक्टर, हेल्थ सिक्योरिटी। और ये अगर हमें पता चल जाए, ये अगर महसूस हो जाए कि यस दिस इज द राइट चॉइस, यस दिस इज द राइट कंपनी टू गेन द हेल्थ सिक्योरिटी, एक ऐसा कंपनी है जो हमारी परिवार के और अपने पूरे परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखती है और सही में ऑर्गेनिक, नेचुरल और खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट हम तक पहुंचाकर परिवार की सुरक्षा की बात होती है, तो हेल्पिंग टू अदर्स। तो इसमें से कुछ लोगों का प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर निकल कर आएगा, हम कई लोगों की मदद करना चाहते हैं, दैट इज द हेल्पिंग टू अदर्स। मतलब लोगों की मदद करना कुछ लोगों के लिए उनका प्राइमरी मोटिवेशन होता है, मतलब उनका प्रायोरिटी, उनकी प्राथमिकता क्या होती है? मुझे क्या मिलेगा वो बाद में देखेंगे, लेकिन मेरी वजह से अगर कुछ लोगों को अच्छा महसूस हो जाए, मेरी वजह से कुछ लोगों का दुख दर्द दूर हो जाए, तो मेरे लिए मेरे जीवन का एक आना बहुत बड़ा सार्थक है। कुछ लोग ब्लेसिंग की बात करते हैं, यस और नो? तो ये एक अलग प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर निकल कर आता है, हेल्पिंग टू अदर्स। तो ये भी हमें पता चल रहा है कि सामने वाले का नेचर कैसा है। बातें करते करते समझ में जब आ जाए कि सामने वाला बोल रहे हैं मेरे एक बहनों ही हैं, मेरे एक मौसी जी हैं, मेरी एक आंटी जी हैं और इनको ये समस्या है, क्या हम इनकी मदद कर सकते हैं? तो हम पता चलना चाहिए कि इसका मोटिवेशन फैक्टर शायद हेल्पिंग टू अदर्स की तरफ ज्यादा है, इन लोगों की मदद करना। ऐसे कई लोग मिलेंगे आपको जो एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं और सच्चे मन से करना चाहते हैं, इन लोगों का ये मोटिवेशन फैक्टर है। तीसरा है एक्स्ट्रा इनकम। एक्स्ट्रा इनकम, अतिरिक्त आमदनी होनी चाहिए। तो इसमें के अंदर भी हम बात करें तो कुछ लोग ऑलरेडी बहुत महसूस कर रही है आजकल बढ़ती हुई महंगाई, और साथ ही साथ जितना भी सैलरी घर में लेकर आ रहे हैं वो सैलरी 5 तारीख को आ जाए तो 10 तारीख को फिनिश हो रहा है। यस और नो? यही है लोगों का जीवन का कहानी। अगर आपका 20,000 का इनकम आ रहा है तो 20,000 के जैसा लाइफस्टाइल बन रहा है, मतलब अपना 20,000 के लाइफस्टाइल बन जाता है। लेकिन अगर आपकी इनकम 40,000 या 50,000 क्रॉस कर जाए तो आपकी लाइफस्टाइल 50,000 के जैसा गाड़ी, 50,000 के जैसा कपड़ा, 50,000 के जैसा आपका घर, आपके इनकम के मुताबिक आपका लाइफस्टाइल क्या करते हैं? आप एक्सपांड कर देते हो। फिर बहुत सारे लोन, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां, बहुत बड़े बड़े लोन्स निकालकर उसमें से भी 50 के 50,000 हम क्या कर रहे हैं? खर्चा हो रहे हैं, बिकॉज लाइफस्टाइल। और यहां पे हम देखें तो सभी लोगों का एक ही सोच आता है, अगर मेरा सारा का सारा सैलरी अगर सिर्फ खर्चे में जा रहा है तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा इनकम चाहिए। तो ये भी ध्यान दीजिए, सवाल पूछे लोगों को कि सर आप जितना कमाते हो उसमें से कितना बचा पाते हो? दैट इज अ मेन क्वेश्चन। मेरी आदत है देखो लोगों को सवाल के साथ जोड़ देना और उनको सोचने दो और उनको जवाब देने दो कि साहब अगर आप है, कोई भी है, मुझे एक बात बताओ दोस्त, तुम जितना कमा लेते हो उसमें से कितना बचा लेते हो? और उसका जवाब वो बोलता है अरे यार कहां से बचा लेता हो, जुगाड़ करना पड़ता है, पूरा सैलरी खत्म हो जाता है, बैंक बैलेंस कुछ भी नहीं है। आजकल हालत लोगों की ऐसी है कि उम्र के हिसाब से उतना 1,000 रुपया बैलेंस भी नहीं है बैंक में उनके पास। 50 उम्र है तो 50,000 बैंक के अकाउंट में कुछ लोगों के बैलेंस नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ दी आज की बढ़ती हुई महंगाई, बिकॉज ऑफ द मॉडर्न हमारा लाइफस्टाइल, मॉडर्न जीवन शैली, ज्यादा हाईफाई वाली जीवन शैली। सादा वाला मोबाइल बच्चों को नहीं चाहिए, आईफोन चाहिए, टैबलेट चाहिए, बड़ा वाला आईफोन चाहिए, आई टैबलेट चाहिए, इस तरीके का लाइफस्टाइल बन रहा है। तो क्या करें? एक्स्ट्रा इनकम एक मोटिवेशन फैक्टर है। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब क्या है? आर्थिक स्वतंत्रता, मतलब मैं जितना खर्चा करूं, मेरा जितना भी पैसा मैं खर्चा करूं, मेरा पैसा कम ना हो।
मैं जो मर्जी चाहूं वो मैं लेकर परचेस कर कर लेकर आओ, दैट इज द फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ही होता है हमें पैसे की आजादी होना। ये भी कई लोगों का एक मोटिवेशन फैक्टर है। आप में से कुछ लोग देखो, अभी कुछ लोगों ने लिखा भी था ऊपर कि सर वेल्थ चाहिए, फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए। तो व्हाट इज मीन बाय मनी फ्रीडम? मनी फ्रीडम का मतलब ही होता है मैं चाहूं जितना खर्च करूं फिर भी मेरा बैंक बैलेंस कम ना हो और मेरा पैसा आता ही रहे और बढ़ता ही रहे और बढ़ता ही रहे और मैं और ज्यादा खर्चा करूं। तो इसको हम फाइनेंशियल फ्रीडम बोल सकते हैं। वर्ल्ड वाइड ओन बिजनेस, अगर मैं एक बिजनेस करना चाहता हूं तो एक ऐसा बिजनेस मेरे पास हो जो कि मैं इसको यहां पर बैठे हुए, ऑनलाइन बिजनेस आप इसको बोल सकते हैं, वर्चुअल बिजनेस, स्मार्ट बिजनेस। अभी हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं सब लोग। आप ऑनलाइन मीटिंग ले रहे हैं, आप ऑनलाइन प्रेजेंटेशन सुन रहे हैं, अब जाके आप ऑनलाइन से किसी का ज्वाइनिंग भी करा सकते हैं। जो लोग आपने आज नया लोगों को मीटिंग में बुलाया होगा उनको अगर ये बातें अच्छी लग रही है उनको आप डायरेक्टली ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, पहली बार मीटिंग के अंदर आए, जिन्होंने आज ये लिंक शेयर किया है उनके साथ बात बैठकर उनके साथ रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। तो ये ऑनलाइन हो चुका है। अब हम ऑनलाइन मीटिंग सुनते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, प्रोडक्ट की जानकारी, बिजनेस की जानकारी, सब कुछ एक टीम वर्क के साथ पूरा का पूरा सब लोग एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये ऑनलाइन बन चुका है बिजनेस। आप सभी लोगों को बोलना मैं एक ऑनलाइन बिजनेस करता हूं, तो ये भी कई लोगों के लिए मोटिवेशन फैक्टर बन सकता है। टाइम फ्रीडम, समय की आजादी चाहिए। मतलब मैं मेरा समय बेचकर जो जिंदगी जी रहा हूं उससे अच्छा है कि मैं फ्री मैन बनकर जिंदगी जू। जैसे अगर मैं मेरी बात करूं तो मुझे अभी दिन पता नहीं आज कौन सा है, व्हाट इज द टुडे। आज संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेंसडे है, सैटरडे, आई डोंट नो। मुझे पूछना पड़ता है अरे आज दिन कौन सा है, या फिर मुझे देखना पड़ता है आज कौन सा दिन है। वाई? बिकॉज सभी दिन एक जैसा हो चुका है। आई हैव एवरी डे इज अ संडे, दैट इज माई चॉइस। तो ये हो सकता है टाइम फ्रीडम। मैं सुबह जाओ, पंचिंग करूं, 2 पंच, एक लंच, ऐसा जिंदगी मुझे नहीं जीना है अभी। मुझे बॉस की गालियां नहीं खानी है, मुझे मेरा लाइफ जीना है। तो इसको कहते हैं टाइम फ्रीडम का होना। कोई आपके टाइम को अगर आज संचालित कर रहा है तो वो उसके सपने पूरे करेगा, आपके सपने पूरे नहीं हो सकते। जिस दिन आप अपने टाइम को संचालित करना सीख जाओगे, अपने मुताबिक, अपने अपने जीवन के मुताबिक अगर अपना आप समय को बिताना शुरू कर दोगे तो आप अपने जीवन के बॉस बन जाओगे और तब आपके सपने पूरे हो जाएंगे। ये जरूर कहूंगा, ये भी कई लोगों का मोटिवेशन फैक्टर है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, नेम एंड फेम चाहिए, नाम शोहरत चाहिए, मुझे लोग जाने, ज्यादा नाम मुझे लोग जाने, लोग मुझे बोले फोन करके कि सर बहुत अच्छा लगा कल आपने एक ट्रेनिंग लिया, आपने एक मीटिंग लिया। तो इसको बोलते हैं नेम एंड फेम। ऐसा बोलते हैं इसको कि हर एक व्यक्ति की मन की इच्छा होती है कि लोग उसको पसंद करें। और कैसे पसंद करेंगे? आपके पास कोई साधारण प्रोडक्ट है, आपके पास कोई लोकल प्रोडक्ट है जिसका वैल्यू मार्केट में कुछ भी नहीं है, और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर तो हम ये भी देख रहे हैं कि 20 रुपए की वस्तु को 250 रुपए में बेचा जा रहा है। कोई क्वालिटी नहीं है, कोई यूनिकनेस नहीं है। सेम प्रोडक्ट मार्केट की किसी भी दुकान या मंडी में मिल जाएगा। ऐसे प्रोडक्ट को लेबलिंग कर रहे हैं लोग और फिर डायरेक्ट सेलिंग में बेचा जा रहा है। कैसे बनेगा आपका नेम एंड फेम? उसके लिए चाहिए एक यूनिकनेस, कुछ तो दुनिया से अलग आपके हाथ में होना चाहिए। क्या आप मुझसे सहमत हैं? क्या आप मुझे एग्री हैं कि ऐसी चीज हमारे जीवन में आनी चाहिए कि हम कई लोगों को जब बताएं तो वो लोग बोले अरे यार मैं तुमसे ये पहली बार सुन रहा हूं, व्हाट इज दिस, ये क्या है कॉर्डिसेप, मुझे भी बताओ। आई डोंट नो अबाउट कॉर्डिसेप, आई डोंट नो अबाउट द ज्ञानोडर्मा, मुझे स्पायरुलिना नहीं पता है, नोनी क्या है मुझे पता नहीं है, मुझे ऐसा कॉफी पता नहीं जो हम हाथ पे लेके खा सकते हैं। आई डोंट नो अबाउट ऐसी पेस्ट की जो पानी में डालकर पिया भी जा सकता है। दैट इज द यूनिक। और जब इस तरीके से आप बात करोगे दोस्तों तो मार्केट आपके लिए पूरा रेडी है, और जितना मर्जी चाहे उतना बड़ा मार्केट आप बना सकते हैं। बस एक ही है, घर में बैठना सोना मना है। ज्यादा ऑनलाइन मीटिंग करो, जूम मीटिंग करो, वेबिनार्स करो, घर से बाहर निकलो। ऑलरेडी ज्यादा से ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग कर कर इन चीजों को समझ लीजिए। आज जो बता रहा हूं प्रोस्पेक्टिंग के अंदर उपयोगी पड़ती है पीएमएफ फैक्टर, प्राइमरी मोटिवेशन। करियर होता है कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि मैं एक बढ़िया करियर करूं, और करियर का मतलब होता है हेल्दी करियर। करियर का मतलब होता है मैं सोऊं तो भी पैसा आता रहे, दैट इज मैं बोलूंगा एक सही में रियल करियर है। इसके ऊपर भी हमारा एक टॉपिक है कि हाउ टू चूज द राइट करियर। ये भी आप जरूर देख लेना, जरूर आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं पे। लाइफ सिक्योरिटी, मतलब मैं एक रहूं या ना भी रहूं, लीगेसी। आज अगर मैं पूना की बात करूं तो हम जो जिस जिस टीम से आते हैं, डॉक्टर प्रकाश प्रभु, एज द एज ऑफ 75 उनकी डेथ हो गई आज। लेकिन दोस्तों मुझे बताते हुए मुझे एक अभिमान महसूस होता है कि उन्होंने एक ऐसा काम किया था कि आज मिलियंस ऑफ इनकम, मतलब कम से कम 1 लाख रुपया इनकम आज उनके घर में हर महीना जा रही है।
आज वो नहीं है, लेकिन उनके घर में 1 लाख रुपया कमाई होती जा रही है। और इसको भी हम कहते हैं लाइफ सिक्योरिटी। किसका कुछ पता आता पता नहीं है, कब कौन ऑफ हो जाएगा नहीं जानते, कुछ भी जीवन में हो सकता है। ये कोरोना ने दिखा दिया। करोड़ों लोगों की डेथ हो चुकी, करोड़ों लोग चपेट में आ चुके, कितने सारे लोगों की मौत हुई है। लेकिन दोस्तों, अगर ना खुदा ना खास्ता हमारे जीवन में ऐसा कुछ समय आ जाए, आप देखना, तो क्या आपके घर में पैसा आने का कोई रास्ता है? इसको बोलते हैं लीव अ लीगेसी। अपने बाद भी अपने परिवार की चिंता आज से करते रहना, दैट इज द लाइफ सिक्योरिटी की बात आती है। इसके ऊपर तो पूरा इंश्योरेंस का मार्केट पूरा टिका हुआ, कितना कितना बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट और कितना ज्यादा पैसा वहां पे टर्नओवर किया जा रहा है, कितना ज्यादा अमाउंट के साथ। एक ही कारण है, आप कल नहीं रहे तो आपके घर वालों को कुछ पैसा मिले। और इसके अंदर कई सारे लोग हैं, तो हम तो बोलते सर एक बार नहीं मिले, पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता ही रहे, लगातार मिलता रहे। और डीएक्सए ने हमारे लिए 250 साल के लिए भी, 200 साल तक भी, आने वाले 200 साल तक भी मजबूत बन सके ऐसा प्लेटफॉर्म इंडिया के अंदर तैयार कर चुके हैं। आज 7 फैक्ट्री इंडिया में बनाना कोई साधारण बात नहीं है। 1000-2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर कर इतना बड़ा फैक्ट्री सेटअप लगाना, और हर स्टेट में फैक्ट्री। आज मैं दोपहर डॉक्टर सवेरा सर से बात कर रहा था, डॉक्टर लीम चाहते हैं जितनी कंट्रीज में डीएक्सएन बढ़ रहा है उन सभी कंट्री में फैक्ट्री बनाओ। श्रीलंका में फैक्ट्री बनना है, बांग्लादेश में फैक्ट्री का काम शुरू हो चुका है, नेपाल में काम शुरू हो चुका है फैक्ट्री का। तो जितने कंट्री में डीएक्सएन बढ़ रहा है सभी कंट्री में मैं फैक्ट्री का डेवलपमेंट करूं, क्या होगा आप सोच सकते हैं? आने वाले समय में कितना बड़ा ताकत बनते जाएगा डीएक्सएन। वर्ल्ड की सभी कंपनियों को तोड़कर हम आगे बढ़ने के लिए तैयार है। क्या आप लोग तैयार है? बताइए जल्दी। क्या आप लोग एक्साइटेड है? जल्दी बताना, फास्ट बताना चाहिए। पूरी की पूरी ताकत के साथ आपको आगे बढ़ना है। क्या आप लोग तैयार हैं? यस 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 यस, जल्दी। अब यहां पे मैं एक बात करूंगा, इन सभी से अलग एक मोटिवेशन फैक्टर है जो पैसे में नहीं गिन सकते। दोस्तों, एक ऐसा मोटिवेशन फैक्टर है इन सभी को छोड़कर, ये तो डायरेक्ट सेलिंग में कई लोग इस तरह की बात करते मिलेंगे। ये जो आज मैंने बात आपको की, ये स्क्रीनशॉट आप निकाल के रखिए, ये जो मैंने आज बात करी, तो ये कई सारी नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग की कंपनी के जितने भी लोग हैं, सभी कंट्रीज में, सभी देशों में, अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, मलेशिया हो, थाईलैंड हो, बैंकॉक हो, सुवेत हो, कोई भी हो, सभी लोग इस तरीके से बात करते मिलेंगे। लेकिन फिर भी डीएक्सएन में ऐसा क्या अनोखापन है, डीएक्सएन में ऐसा क्या अलग है जो डीएक्सएन को इन सभी से अलग बना के रख देता है? और दैट इज द और एक प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर है। और ये आपका, मेरा, मेरे बच्चे का, आपके बच्चे का, आपके घर के, आपके मम्मी पापा का, सभी का ये मोटिवेशन फैक्टर जरूर होगा। बस इसको, जो एक नीड होती है ना, उसको उजागर करना हम सबका काम है। तो ये नीड है। मैं आपको सवाल पूछ सकता हूं, एवरीवन हैविंग वन डिजायर, हम सभी लोगों की मन के अंदर से एक इच्छा है। और व्हाट इज दैट? और हमारी मन की एक इच्छा है, क्या इच्छा है वो? हम सभी की मन के अंदर से एक इच्छा है। और व्हाट इज दैट? वी आर हैविंग अ बिग विश, एक सबसे बड़ी इच्छा, और वो है सर, लिव लॉन्ग। कोई भी जल्दी टिकट निकालना नहीं चाहता, कोई जल्दी मरना नहीं चाहता। आप में से कोई जल्दी मरना चाहता है? आप में से कोई आईसीयू में बैठकर पूरा, मतलब जितना कमाई किया उतना दुगना 4 गुना पैसा खर्चा कर कर मर जाना पसंद करेगा? लिव लॉन्ग, हेल्दी लिविंग, लिव लॉन्ग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर पुराने जमाने के लोग 125 साल जीते थे, तो मैं 40-50 में मेरा जीवन खत्म ना हो जाए, 60 के अंदर मैं ना मरूं। आप में से सभी लोग का ये मोटिवेशन फैक्टर जरूर होगा। जो मैंने पहले लिस्ट बताया था, इसमें से आपको चॉइस था। अब सर आपको कोई चॉइस नहीं है, यह आप सभी लोगों का है। यस और नो बताइए मुझे जल्दी, आपका ये प्राइमरी मोटिवेशन फैक्टर है या नहीं है? क्या आपका ये प्राथमिकता है या नहीं है? क्या आपके घर की यह प्राथमिकता है या नहीं है? जल्दी बताओ। लिव लॉन्ग, कितना भी परिस्थिति खराब होने दो, फिर भी अपने आप को मजबूत रखना। और दुनिया में कितने वायरस आने दो, फिर भी अपने आप को मजबूत रखना। क्या ये आपकी प्रायोरिटी है या नहीं है? क्या आप मरना चाहते हैं? पूछिए लोगों को, अरे सर क्या बोल रहे हैं आप लोग? नहीं नहीं, मैं कैसे नहीं मरना चाहता, मैं मरूंगा तो मेरे फैमिली का क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा, मेरे को कैंसर होगा तो मेरा फैमिली का क्या होगा? नहीं सर, ऐसा जीवन हमें नहीं चाहिए। और यही सेम फैक्टर सभी लोगों का है, दैट इज द लिव लॉन्ग। व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ लिव लॉन्ग?
तो इसका सीक्रेट क्या है? इससे पहले हम जो रियलिटी देख रहे हैं, पहले जमाने में 125 साल, मतलब हम देख रहे हैं, मैं खुद मेरे मतलब मेरे दादाजी का भी मम्मी पापा को देखा है। मैंने मेरे दादा दादी का मम्मी पापा को देखा है, और वो भी मेरे पापा के घर से भी देखा है, और मेरे मेरे मम्मी के घर से भी देखा है। इधर से भी मैंने देखा है और इधर से भी देखा है पूरा। क्यों? 100 साल से ज्यादा जीवन जिए, 100 साल से ज्यादा जीवन जिए। अभी मेरा ऋषि है, उसने भी दादाजी के पापा को अभी देखा है। अब वो भी बोल सकता है कि मैं मेरे दादाजी के पापा को देखा हूं, लेकिन क्या हम गारंटी दे सकते कि 20 साल बाद भी ऐसा ही जीवन होगा? नहीं सर। अभी तो देख रहे हैं हम सब लोग, क्या आने वाले समय में छोड़ो, अभी जो पहले 125 साल लोग जीवन जीते थे, अभी 30 में टाय टाय फिश, और 60 में, मराठीत असं म्हणतात, 30 मध्ये टाय टाय फिश आणि 60 मध्ये हातात काठी, 60 मध्ये हातात काठी, दैट इज द लाइफ। और यहाँ पे हम कहे तो देखिए, आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे आपको ये जो आयुष्मान दर्शक अलग है वो किताब के अंदर भी है। और यहाँ पे एक बहुत जरूर मैसेज आपको मिलेगा कि पहले जमाने में इतने सारे रोग पता भी नहीं थे। एक इन्फेक्शनल डिसीज आते थे, तुरंत आ जाते थे, और इंसान को शायद उस समय पे ज्यादा कुछ पता नहीं था, तो उस समय पे इन्फेक्शन डिसीज के कारण, मतलब साथीचे आजार, मतलब जो साथीचे बीमारी थे उसके कारण लोग वहां पे उनकी डेथ होती थी। लेकिन उस समय पे हृदय रोग, कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, लिवर प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, ट्यूमर प्रॉब्लम, इस तरीके के बीमारियों का नाम नेश पता ही नहीं था। किसे कहते हृदय रोग, किसे कहते पैरालिसिस, किसे कहते कैंसर, ये नाम के लिए ही भी पता नहीं था। अब मात्र क्या हो रहा है, अब देखिए डीएनए के अंदर इतना टॉक्सिन आ रहा है। मतलब डीएनए मतलब क्या है? जो गर्भवती महिला खा रही है वो टॉक्सिन ले रही है, तो वो पेट में बच्चे के जा रहा है। वो फल सब्जियां खा रही है, वो पेट में बच्चे के जा रहे हैं। डीएनए का मतलब क्या है? जहां से एक बच्चे का जन्म शुरू हो जाता है, उस डीएनए के अंदर भी टॉक्सिन का लोड बढ़ चुका है। तो ये बच्चा अगर आगे जाके 20, 25, 30 साल का हो जाए, 40 साल का हो जाए, तो अलग अलग बीमारियों के अंदर आने का चांसेस यानी संभावना बढ़ चुकी है। और आज देख भी रहा है हम लोगों को कि 30-40 के अंदर लोगों को शुगर, डायबिटीज, कॉलेज में जाने वाले बच्चों को कैंसर बन रहा है। जन्म से लोग बच्चा आज बीमारी लेकर आ रहा है, बिकॉज मम्मी पापा का बॉडी जैसे था वही बॉडी, शुद्ध बीजापोटी फळे रसाळ गोमटी। अच्छा प्रमाण है ना? अगर आपका बीज शुद्ध है तो आने वाला फल भी अच्छा ही आएगा। अगर बीज खराब है तो फल कभी अच्छा नहीं आ सकता। और अगर बीज एसिडिक है तो फल भी एसिडिक ही आएगा। अगर बीज टॉक्सिक है तो फल भी टॉक्सिक ही आएगा। तो क्या हमें बताना ये जरूर है लोगों को, डीएनए से स्टार्ट हो रही है, और फिर लक्षण, फिर रोग, और फिर बहुत सारी ऑपरेशन, और फिर मृत्यु, ये बहुत नजदीक आ चुका है। आगे बढ़े जाए तो यही सिचुएशन अगर ऐसा रहेगा आने वाले और 40 साल और 20 साल, तो आने वाले 40 साल यानी 2040, 2050 के बाद शायद हो सकता है कि लोगों का जो आयुष्मान है, मतलब लाइफ स्पैन है, वो शायद 40 के अंदर भी आ जाए। 40, 50, 30, 40 ऐसा लाइफ स्पैन आने के चांसेस बढ़ चुके हैं, क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने भी इशारा दे चुके हैं कि यही सिचुएशन रहेगी तो आने वाला समय बहुत खराब हो सकता है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि कोई भी नहीं मरना चाहता, तो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ लिव लॉन्ग? अभी बता सकते हैं कि इसका सीक्रेट क्या होगा? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ लिव लॉन्ग? जल्दी बता सकते हैं आप, जो भी बताना चाहें, आपके लिए पूरी तरीके से बॉक्स ओपन है, आप जरूर बोल सकते हैं व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ लिव लॉन्ग। ज्यादा उम्र का, ज्यादा अच्छा रहने का, ज्यादा हमारा जिंदगी अच्छा रहना, जल्दी नहीं मरना, क्या सीक्रेट होगा इसका? कोई तो लिखे, कुछ तो होगा या कुछ भी नहीं है? फास्ट फास्ट फास्ट। यस, वेरी गुड वेरी गुड, लॉन्ग लाइफ। बट सीक्रेट क्या है? ईटिंग न्यूट्रिशन फूड, हेल्दी लाइफस्टाइल, ओके, और हेल्दी फूड, वेरी गुड, जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट, मूविंग ऑन, जल्दी। फूड हेल्दी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल चाहिए, ओके, और क्या बता सकते हैं आप लोग? व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ लिव लॉन्ग? ज्ञानोडर्मा का सेवन, ओके, वो तो बताना बाकी है अभी। हेल्दी फूड, वेरी गुड, जल्दी जल्दी, सभी लोग हेल्दी फूड बोल रहे हैं, तो इसका मतलब आपका बराबर आ रहा है। और एक तो जरूर बता रहे हैं आप, लेकिन इसका हम आपको बहुत आसान और शॉर्टकट बना देंगे, और वो है गुड हेल्थ। आपके सर से लेके पांव तक आपके पूरे शरीर का स्वास्थ्य अच्छा रहना, ऑप्टिमम रहना, होलिस्टिक हेल्थ इसको कहा जाता है। होलिस्टिक का मतलब होता है
पूरे सर से लेकर पाँव तक एक गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ, होलिस्टिक वे से अच्छा रहना, अच्छा स्वास्थ्य का रहना। गुड हेल्थ, गुड हेल्थ। तो व्हाट इज द गुड हेल्थ? व्हाट इज द गुड हेल्थ? किसे कहेंगे गुड हेल्थ? आज कोई बीमारी नहीं है तो क्या गुड हेल्थ है? बताएं। कुछ लोग हमें बोलते हैं ना बाहर में, जब भी हम किसी को बोलते हैं कि गैनोडर्मा खाना चाहिए, वो बोलते हैं अरे मुझे कुछ नहीं हुआ है, कल तो आपने इसी क्या एक पर्सन को दिया था, उसको तो ये प्रॉब्लम थी, मुझे कुछ नहीं तो मैं क्यों खाऊं? कैप्सूल में दिखता है तो भी लोग क्या बोलते हैं कि ये दवाई है, मेडिसिन है, मैं क्यों खाऊं? तो लोग क्या बोलते हैं कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है तो मैं खाना क्यों है? व्हाट इज द गुड हेल्थ? गुड हेल्थ का मतलब क्या है? गुड हेल्थ का मतलब यहां पे आता है द बेस्ट हार्मोनियस फंक्शन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। चांगले शरीर, व्हेरी गुड सुरेखा मैम। बट बेस्ट हार्मोनियस फंक्शन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। मुझे एक बात आपको सवाल पूछनी है, सर आपका शरीर, भले आपका शरीर अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, लेकिन ये शरीर अलग अलग है कि शरीर एक है? शरीर अलग अलग है कि शरीर एक है? एक है ना, पूरा का पूरा बॉडी एक है। जब ये काम करता है तो ये जो काम कर रहा है ये एक दूसरे का होम्योस्टैटिस, मतलब क्या है? हार्मोनियस फंक्शन, होम्योस्टैटिस बोला जाता है इसको। मतलब लीवर का काम चल रहा है तो लीवर किडनी के साथ मेंटेन कर रहा है अपने, जो उसको बोला जाता है कि काम करने का जो एक होम्योस्टैटिस बैलेंस होता है, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर काम करना, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होकर काम करना। तो पूरे शरीर में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो सभी फंक्शन एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। तो इसके अंदर एक हार्मोनियस फंक्शन होना, इसके अंदर एक होम्योस्टैटिक बैलेंस होना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर गुड हेल्थ। यानी पूरा का पूरा शरीर स्वस्थ रहना, ना कि कोई एक अंग की बात करे बल्कि पूरे शरीर का स्वास्थ्य रहना, यही है आपका गुड हेल्थ। और इसी से आपका लॉन्ग लाइफ यानी लिव लॉन्ग की तरफ आप जा सकते हैं। देन विच पार्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर बॉडी? अगर आपके सभी अंगों में ये सबसे इंपॉर्टेंट होना है तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अंग कौन सा है? इस तरीके का सवाल जरूर पूछे, हमने ज्ञानो क्विक भी सिखाया है। विद इन 5 मिनट, कितना मिनट? सिर्फ 5 मिनट के अंदर आप ज्ञानो क्विक, यानी ज्ञानो का क्विक मतलब क्या है? जल्दी से ज्ञानोडर्मा लोगों के मन के अंदर लेके जा सकते हैं। कितने मिनट में? 5 मिनट में। तो चलिए आपका वक्त शुरू हो जाता है। 5 मिनट में आपको बता देता हूं आज ये टेक्निक, और इसको सीखना है। पॉइंट आउट करिए कौन कौन से सवाल पूछ रहा हूं मैं। 5 मिनट में ज्ञानो क्विक, 5 मिनट में ज्ञानोडर्मा की एग्जैक्ट पोजिशनिंग। तो जब भी हम किसी प्रोस्पेक्ट को मिले, बीमार हो या ना भी हो, इस तरीके का सवाल जरूर पूछिए। पहला सवाल, सर आप एक बात मुझे बताइए, हमारे शरीर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अंग कौन सा है? हमारे शरीर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अंग कौन सा है? तो सामने वाला क्या बोलेगा? हार्ट इंपॉर्टेंट है। पहला सवाल है, हार्ट इंपॉर्टेंट है। कोई बोलेगा नहीं नहीं ब्रेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किडनी ज्यादा। कोई भी अलग अलग बोलेगा कि नहीं बोलेगा? यस और नो? अलग अलग निकल कर आएगा। तो मेरे बॉडी का ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर आप बोलना ठीक है सर हृदय ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? ओके चल ठीक है सर, आपका हार्ट का क्या करेंगे हम? अच्छा रखने की प्रबंध करेंगे। लेकिन आपको किडनी फेल हो जाए तो चलेगा? आपको डायबिटीज हो जाए तो चलेगा? नहीं ना। नहीं सर, क्या इंपॉर्टेंट है फिर? अभी देखिए, एक मैडम ने लिखा स्किन इंपॉर्टेंट है। हम बोलेंगे चलो मैडम आज से हम स्किन की बहुत अच्छा रक्षा करेंगे, लेकिन स्किन तो आपका अच्छा रहेगा, लेकिन पैरालिसिस हो जाएगा तो अच्छा रहेगा? चलेगा? नहीं सर, फिर क्या है इंपॉर्टेंट? फिर हम कहना है हमारा सभी पार्ट का अच्छा रहना इंपॉर्टेंट है। पहला, सभी पार्ट का अच्छा रहना इंपॉर्टेंट है। अगर हम लिव लॉन्ग 100 साल अच्छा जीवन जीना चाहे, मजबूत हेल्दी रहना चाहे, तो पूरे बॉडी का अच्छा रहना इंपॉर्टेंट है। और ऑल बॉडी पार्ट्स हैव इंपॉर्टेंट, होल बॉडी, हमारा पूरा शरीर इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल पूछूं मैं। अब दूसरा सवाल आता है, सर ऐसा कोई चीज आपको पता है जिसको लेने के पश्चात ये पूरे सभी बॉडी के सभी पार्ट पर काम करे, हमारे हेड टू टो पूरे शरीर पर काम करे? ऐसा कोई चीज आपको पता है? दूसरा सवाल, मिनट नंबर 1। मिनट नंबर 2, सर आपको कोई ऐसी चीज पता है कि जो एक साथ पूरे शरीर पर काम करे? आई एम डैम श्योर ऐसा एक भी पर्सन शायद आपको नहीं मिलेगा जो बोलेगा हाँ सर मुझे पता है। बोलेगा ऐसा क्या है, हम तो अभी तो पूरा शरीर का अलग अलग पार्ट देखते हैं, सभी पार्ट का अलग अलग ट्रीटमेंट देखते हैं, सभी पार्ट का अलग अलग स्पेशलिस्ट बैठा हुआ है। तो पूरे शरीर का एक ही सोल्यूशन कैसे हो सकता है?
तो बोलना सर ऐसा कोई सॉल्यूशन आपको पता है जो पूरे शरीर का एक साथ काम करे, पूरे शरीर को स्वस्थ रखने का एक साथ काम करे, ऐसा कोई सॉल्यूशन आपको पता है? तो बोलेगा बिल्कुल नहीं। और सर अगर ऐसा सॉल्यूशन आपको मिल जाए तो इसको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आपको कैसा लगेगा, कैसा लगेगा जरूर पूछिए। अगर साहब आपको ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए जो एक साथ आपके हेड टू टो पूरे शरीर पर काम करे, तो आप लेना चाहोगे? जल्दी बोला। तो कोई भी क्या बोलेगा, पूरे शरीर पर एक साथ काम करेगा। यस सर, ऐसा सॉल्यूशन जरूर होना चाहिए। और सर आज मैं आपको पहली बार बताऊंगा एक ऐसा सॉल्यूशन, जरूर बोलना लोगों को, एक ऐसा सॉल्यूशन आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसका एक ही समय पर पूरे शरीर पर काम होता है, ना किसी एक हिस्से पर काम होता है, ना किसी एक पार्ट पर काम होता है, ना किसी एक कोश पर काम होता है, बल्कि हमारी सेल, जो हमारी यहाँ की सेल है, सो हमारी पैर की नाखून तक, पूरे सर से लेके पांव तक पूरे शरीर पर काम करता है, और जिसका नाम है जड़ी बूटियों का राजा ज्ञानोडर्मा। जड़ी बूटियों का राजा ज्ञानोडर्मा। पहला पीरियड क्या था सर? कौन सा पार्ट हमारा बॉडी बेस्ट इंपॉर्टेंट, पूरा शरीर इंपॉर्टेंट है? कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट? पूरा शरीर इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई सॉल्यूशन आपको पता है जो एक साथ पूरे शरीर पर काम करे? नहीं सर, ऐसा कोई सॉल्यूशन पता नहीं है। तो सर एक सॉल्यूशन है जिसका नाम है ज्ञानोडर्मा। क्या नाम है इसका? जो जड़ी बूटियों में राजा है और इसमें 400 मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, जो हमारे पूरे शरीर पर काम करता है। क्या काम करता है सर? रोग निर्माण होने के सिर्फ दो ही कारण हैं। रोग निर्माण होने के सिर्फ दो ही कारण हैं। एक तो हमारे शरीर में विषैले तत्व, कचरा यानी खराबियों का बढ़ना, और दूसरा हमारे बॉडी के अंदर का बैलेंस का टूट जाना। दो ही कारण है जिससे रोग कोई भी शरीर में आ सकता है। एक तो या तो टॉक्सिन का लोड बॉडी के अंदर है, या फिर हमारे शरीर का बैलेंस बिगड़ चुका है। और ये जो जड़ी बूटी का राजा है ज्ञानोडर्मा, ये हमारे शरीर के लिए क्या काम करता है? ये चौथा है, ये फोर्थ आ जाएगा। ये क्या काम करता है? ये काम करता है सर, आपके शरीर में जाने के बाद आइडेंटिफाई करेगा पूरे बॉडी को, और कचरे को शरीर से बाहर निकाल देगा, इस खराबी को शरीर से बाहर निकाल देगा, और आपके बिगड़े हुए बैलेंस को, अंदर को जो आपका बैलेंस बिगड़ रहा है उसको संतुलित करेगा। इन दो कारणों पे काम करेगा, और ये काम होगा आपके सर से लेकर पांव तक पूरे शरीर पर ये काम करेगा। और इसका मात्र खर्चा आपके लिए, अगर चाय से लोगो तो 1.5 रुपया में आएगा। 1.5 रुपए का एक कप चाय पी सकते कि नहीं पी सकते? विद ज्ञानोडर्मा, विद जड़ी बूटियों का राजा। 1.5 कप चाय, और चाय का डिब्बा में भी दिखा देना कि ज्ञानोडर्मा कैसे दिखता है, उंगली पर लेकर। दैट इज द मेन स्ट्रैटेजी मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि कोई भी कंपनी ये नहीं दिखा सकती कि चाय के अंदर कैसे मशरूम या कोई पाउडर या कोई हर्ब कैसे डाला है। तो हम ऐसे उनको जरूर दिखाइए, चम्मच निकाल कर दिखाइए, हमारी उंगली से दिखा दीजिए, लेकिन दिखा तो जरूर दीजिए कि चाय के अंदर भी ज्ञानोडर्मा है। और सर ज्यादा से ज्यादा अगर आप पूरा ज्ञानोडर्मा शरीर में लेना है, अच्छी तरीके से 100% लेना है, तो 22 रुपीज ओनली। कितना रुपीज? 22 रुपए के अंदर ये आपके शरीर में जाएगा। डेली, रोज, कंटिन्यू, लगातार। तो कितना मिनट में बात कर सकते हैं? 5 मिनट में बहुत हो जाएगा सर। ज्ञानो क्विक। सवाल कौन सा पूछना है? रट्टा मार लीजिए, इसको रट्टा मार लीजिए। सर आपका कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है? वो बोलेगा ये। नहीं सर, मेरी इच्छा है कि आपका पूरा शरीर इंपॉर्टेंट है। आपके लिए सिर्फ डायबिटीज इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आपकी आंखें भी इंपॉर्टेंट है, आपका पैर भी इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए तो आपका पूरा शरीर इंपॉर्टेंट है। सर दूसरा सवाल, आपको ऐसा कोई सॉल्यूशन पता है जो आपके पूरे शरीर पर काम करे? तो बोलेगा नहीं, ऐसा तो कुछ मैंने सुना भी नहीं है। तो फिर बोलना सर एक चीज है, जरूर आजमा कर देखिए, जिसका नाम है ज्ञानोडर्मा, जिसको किंग ऑफ हर जड़ी बूटियों में राजा बोलते हैं। ये काम करता है हमें पूरे शरीर पर। और क्या काम करता है? तो रोग निर्माण होने का कारण को ढूंढता है, और उन कारणों को शरीर से बाहर निकालता है। और कारण सर दो ही है। एक तो हमारे शरीर में कचरों का ढेर आता जा रहा है। कौन कौन सा कचरा आ रहा है अगर आपको डिटेल में बाद में बताएं तो फिर बात में, लेकिन क्विक के अंदर तो 5 मिनट बहुत हो जाएगा सर। पूरा शरीर कोशिकाओं से बना है, कोशिकाओं में कचरा आने के बहुत सारे रास्ते आपको दिखा रहा हूं यहाँ पे। हवा से, पानी से, खुराक से, हमारी बैड हैबिट से, रासायनिक प्रदूषण से, या बाहर से, अंदर से भी कुछ बन रहा है। बॉडी के अंदर एसिड, बॉडी के अंदर शक्कर ज्यादा बनना, प्रमाणित मात्रा से ज्यादा बनना, टॉक्सिन, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड यूरिया, कफ, कैल्शियम, सब शरीर बना रहा है। कोलेस्ट्रॉल कहाँ बनता है? कौन सी फैक्ट्री में बनता है? नहीं सर, अंदर बनता है। शुगर बॉडी के अंदर बन रहा है। आप खाना खाओ तीखा, आपका बॉडी शुगर बना देगा।
आप कल मैंने मीटिंग में बताया था, आप प्रोटीन पाव खाओ, प्रोटीन की कैप्सूलें खाओ, आपका बॉडी यूरिक एसिड बना देगा। आपके बॉडी के अंदर बनते ये सारे घटक, और जब ये लेवल से ऊपर चले जाए, मतलब लिमिट से, प्रमाणित मात्रा से ज्यादा हो जाए, तो ये विष बन जाएगा आपके लिए। तो इसको बोलते हैं रोग निर्माण के कारण। कई है, बहुत सारे हैं, पता नहीं है सर मुझे भी, लेकिन ये जो चीज है ना, जड़ी बूटियों में राजा इसको इसलिए कहते हैं। और ये जो गैनोडर्मा है, इसके अंदर वो पावर है कि मुझे भी पता नहीं, आपको भी पता नहीं है, लेकिन ढूंढ कर शरीर से बाहर निकालने का काम ये गैनोडर्मा करता है। और इसके लिए आपको सर किसी भी चीज से आप गैनोडर्मा शुरू कर सकते हैं, मिनिमम भी कर सकते हैं, मैक्सिमम भी कर सकते हैं। आप बताओ मुझे, इस तरीके से बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? जल्दी जल्दी जल्दी, फास्ट, मूविंग ऑन, फास्ट। बता सकते हैं 5 मिनट में ज्ञानो क्विक, पोजिशनिंग ऑफ द गैनोडर्मा, जल्दी, फास्ट फास्ट। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अभी मैं प्रोस्पेक्ट के सामने बैठू, मुझे कोई स्लाइड का जरूरत नहीं है, मैं ऐसी उंगली पकड़कर 5 बातें बता सकता हूं इसमें से। यस और नो? दैट इज द रियल स्ट्रैटेजी बताना चाहूंगा मैं आपको। शायद मैं ये जो बता रहा हूं आपको ना, ये अगर आप अच्छी तरीके से समझ ले, रट्टा मार ले, प्रैक्टिस कर ले, तो किसी को भी ज्ञानोडर्मा के अंदर लेकर आ सकते हैं, कोई रोक नहीं सकता आपको। डॉक्टर लीम के एक सोच से अगर 200 देश जागरूक हो रहे, तो आपकी टीम में 200 डायमंड बन सकते हैं यार, 2 करोड़ का भी बिजनेस लेकर आ सकते हैं। क्योंकि मार्केट की सबसे बड़ी समस्या और उसका सॉल्यूशन अगर आपके पास है, तो यू आर द किंग ऑफ द मार्केट। आने वाले समय के आप राजा महाराजा बन सकते हैं, क्योंकि मार्केट की सबसे बड़ी समस्या आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। और इसलिए हमें जरूर इसके अंदर मास्टरी करनी ही चाहिए। बाकी सर मुझे पता नहीं आपका रोग का नाम क्या है, सर मैं नहीं जानता कि आपके शरीर में बीमारी का नाम क्या है, लेकिन इट्स वर्क। कैन यू ट्राई? क्या आप ट्राई कर सकते हैं? और फिर आता है ट्रायल क्लोजिंग। सर एक बार कोशिश करके देखिए, बोल सकते हैं? यस और नो? यस जरूर बोल सकते हैं। और किस किस ने खाना चाहिए? किस किस ने खाना है? सर जिसके शरीर में कोश है और जो जिंदा इंसान है, फिर वो 1 दिन का बच्चा से लेके 100 साल का बुजुर्ग भी है तो भी खा सकता है। इसको बोलते हैं वूम टू टोम, मतलब कुशीतल्या बाळापासून ते स्मशानभूमीकडे प्रवास करणाऱ्या माणसापर्यंत। वूम टू टूम, मतलब सभी लोग इसका सेवन कर सकते हैं। और इसके लिए चाहिए सिर्फ कोश, और कोश के अंदर जाकर ये काम करते हैं जो मैंने अभी बताया। और इसके अंदर हम देख रहे हैं ये टॉक्सिन बॉडी के अंदर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मैं सवाल आपको पूछूं, क्या इसे ऑपरेशन करके निकालना है कि नेचुरल तरीके से शरीर से बाहर निकालना है? जल्दी बताओ। ये जो कचरा आ रहा है, इसको नेचुरल से बाहर निकालना है, प्राकृतिक रूप से बाहर निकालना है, या एक एक के लिए सर्जरी करना है? इतनी बड़ी बड़ी डींगे मारता था मैं भी, लेकिन मेरा भी ऑपरेशन होगा तो मैं समझ सकता हूँ उस दर्द को। 6 महीना जब मैंने बेड बेड पे निकाला है ऑपरेशन के कारण, तो क्या होता है वो हालत। तो मैं एक इच्छा जरूर व्यक्त करूंगा कि आपके जीवन में इस तरीके का जीवन कभी भी ना आए। अभी से ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, आज से जाग जाओ। मैं सवाल पूछूं आपको, सर 90% के बाद जाग जाना है, ब्लॉकेज आने के बाद के 1% पे जाग जाना है? अस्थमा, पूरे कोश डैमेज हो जाते हैं लंग्स के अंदर और सांस लेना बंद हो जाता है, ऑक्सीजन पूरा बंद हो जाता है, उसके बाद जाग जाना है कि हमारी लंग्स के फेफड़ों को ओपन रखना है, क्लीन करना है। बताओ, यूरिक एसिड जम 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 कर पूरा पूरा गठिया बन जाता है, इतने बड़े जोड़ स्वेलिंग हो जाते हैं, तब जाग जाना चाहिए कि 1% से बॉडी की सफाई रखनी है। किडनी फेल्यूर, एक किडनी खराब हो जाए, दूसरा किडनी 100% वर्किंग में, इफिशियंसी में है, तो बॉडी कोई रिपोर्ट भी नहीं दिखाता, बिकॉज एक किडनी के ऊपर कोई भी इंसान जीवन यापन कर सकता है। तो एक किडनी पूरी तरीके से डैमेज और दूसरा किडनी पूरी तरीके से इफिशियंट है, तो कोई मेडिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट नहीं निकाल पा रही है, बिकॉज वो किडनी बोलती है जितना तेरे से बनता है तू कर, नहीं कर पा रहा है मुझे भेज। दोनों सगी बहनें हैं, वो बोलती है तू नहीं कर पा रहे तो मुझे भेज, तेरा काम मैं उठा लेती हूँ। इसलिए एक इंसान, एक मतलब एक किडनी पे कोई भी इंसान जीवन यापन कर सकता है, एक किडनी पे जीवन जी सकता है, तो एक किडनी डैमेज होने से रिपोर्ट नहीं आएगा। लीवर, जब तक कि 80% भी डैमेज हो जाए, लीवर फैटी हो जाता है एसिड के कारण, इतना एसिड बढ़ रहा है, 1% से शुरू होगा एसिडिक पीएच, धीरे 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 एक सेल, फिर दूसरा सेल, तीसरा सेल, और लीवर फैटी हो जाता है। फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, पेट की साइज बन गई 70 इंच, 80 इंच, इतना बड़ा पेट फूल गया,
और फिर पेट के अंदर पानी, लिवर डैमेज, सर 80% भी हो रहा है, तब भी लिवर का फेल्यूर का रिपोर्ट हाथ में नहीं आता। आपका काम आपका लिवर वो कर रहा है, और अगर कोई ऐसी ताकत उसको मिल जाए और 10% भी लिवर बचा है आपके जीवन में, तो पूरा फिर से नया बन सकता है। दैट इज द पावर ऑफ आवर बॉडी। तो मैं जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, ये जो खराबी है जो 1% से शुरू हो रही है, इसको अभी से जाग जाओ, इस तरीके का जीवन हमारे जीवन में ना आए। अशी वेळ आपल्यावरती यायलाच नको बॉस, यासाठी जागे व्हा। जागो ग्राहक, जागो। और एक ऐसा चीज जो ध्यानोडर्मा लूसिडम, जो आपके शरीर के लिए ये काम करता है। वी हैव अ सॉल्यूशन, द किंग ऑफ हर्ब्स, जड़ी बूटियों में राजा, वनस्पतियों का राजा, द ज्ञानोडर्मा। तो सबसे पहले मैं सवाल पूछूंगा आपको, ये आज हमारे लिए उपचार है, कल के लिए दक्षता है और भविष्य के लिए सुरक्षितता है। उपचार का मतलब होता है ये ड्यूरेशन को कम करेगा। मतलब ड्यूरेशन है, डॉक्टर बोलेगा सारी उम्र दवाई खानी पड़ेगी, लेकिन आफ्टर ऑल गैनोडर्मा लगातार लेते रहने से 6 महीना या 1 साल के अंदर धीरे धीरे दवाई छूट गई और बीमारी से ठीक हो गया। गंभीरता मतलब क्या बोलते हैं इसको, क्रॉनिक स्टेजेस में जाना, नहीं जाना तो अभी से शुरू करना। दुष्प्रभाव, एक बीमारी का दुष्प्रभाव दूसरे अंगों पर होना, इसको रोकना, डोसेस को कम करना, मात्रा को कम करना और ऑपरेशन की नौबत ना आना, ये आज के लिए तुरंत है। इसको बोलते हैं तुरंत है, अभी से शुरुआत करना। इसीलिए तो अभी शुरुआत करना, लेकिन ये सिचुएशन जीवन में नहीं आना तो कल के लिए दक्षता यानी सुरक्षा है, और पूरे फ्यूचर के लिए लगातार लेते रहना आपके परिवार की सुरक्षितता के लिए है। आपकी इम्यूनिटी को भी बिल्डअप करेगा, संरक्षित करेगा, नियंत्रित करेगा और इंक्रीज भी करेगा, जिससे आने वाले समय में रोग शरीर में आने से भी रोक देगा। और जो हमने पहला ही बोला था कि हर एक व्यक्ति की मन की इच्छा है लिव लॉन्ग, ज्यादा दिन जिंदा रहना, ज्यादा दिन हेल्दी रहना, जल्दी नहीं मरना, ये भी है एक जो सबसे पावरफुल रीजन जो लगातार गैंड्रोमा लेने से फायदा हो सकता है। अब इस पिक्चर को देखकर मुझे जवाब दीजिए, सबसे पहले हमें गैनोडर्मा किसको बताना चाहिए? सबसे पहले अभी तो पता चला वूम टू टूम, मतलब एक दिन का बच्चा भी खा सकता है। एक दिन का बच्चा जो अभी जन्म हुआ है, मम्मी का दूध उसको मिलने से पहले भी उसके मुंह पर आप थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में गैनोडर्मा, इसका गैनोडर्मा आप एक पाउडर फॉर्म में दे सकते हैं, एक दिन का बच्चा से लेके 100 साल का बुजुर्ग। तो सवाल आपके लिए है, जहां से भी जिस भी लोकेशन से मीटिंग सुन रहे हो, जवाब जरूर दीजिएगा। जो भी है सभी लोग तैयार रहना इस सवाल का जवाब देने के लिए। और यहां पे मैं सवाल पूछना चाहूंगा, इसमें से सबसे पहले कौन सी कैटेगरी को खिलाना चाहिए? और मेरे जो पुराने स्टूडेंट है वो शांत बैठे। एवरीवन, एवरीवन तो पता है, लेकिन सबसे पहले किसको? स्वतः, वो भी ठीक है, वो भी मानता हूं मैं कि सबसे पहले मुझे खाना है। अब मुझे मेरे जो पिक्चर आपके सामने रखा है उसमें से सबसे पहले किसको देखेंगे? देखेंगे वाइफ, प्रेग्नेंट वुमन, और क्या क्या रीजन है बताओ जल्दी। कुछ लोग बोल रहे ओन, खुद नहीं लेना चाहिए, एवरीवन, और क्या है सबसे पहले इसमें से? कौन सा सबसे? ऑल नहीं, मुझे चाहिए प्रायोरिटी, मुझे चाहिए प्राथमिकता, जहां से आपका सबसे बड़ा मार्केट ओपन हो सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ पुराने स्टूडेंट है इसके अंदर पता है, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए दोस्तों, अभी नंबर्स बढ़ेगा, न्यू कपल। तो मैं जरूर कहूंगा सबसे पहले अगर ज्ञानोडर्मा बताना है और सबसे पहले आपको टारगेट पकड़ना है, और वो है न्यूली मैरिड कपल्स। डोंट ट्राई प्रेग्नेंट लेडी फर्स्ट, डोंट ट्राई फर्स्ट डेट चाइल्ड फर्स्ट, नो, नॉट एट ऑल, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एक प्रेग्नेंट लेडी को आपको किसी सेमिनार में बिठाया, उसने पूरा जानकारी भी लिया, अब वो भी सोचती कि मुझे ये गैनोडर्मा खाना चाहिए, लेकिन एक बार कॉल करेगी, मुझे मेरे सासू को ससुर को पूछना तो पड़ेगा, मेरे हस्बैंड को तो पूछना पड़ेगा, और वो घर जाकर पूछेगी तो वो बोलेगा नहीं, तुम्हारे पेट में बच्चा बढ़ रहा है, कुछ नया चीज नहीं खाने का, सिर्फ डॉक्टर ने बोला वही खाना है। तो प्रेग्नेंट लेडी क्या करती है? आपका बात सुनकर भी उसको अच्छा लग भी रहा है तो भी खा नहीं पाती है। ये सर नो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यस और नो? यस। मैं आज उन बातों को उजागर करूंगा जिससे आप बहुत बड़ा मार्केट को खड़ा कर सकते हैं। आर यू रेडी? क्या आप लोग तैयार हैं? दूसरा, आप जाओ
एक दिन का बच्चा जन्म हुआ है, कल ही डिलीवरी हुआ, बच्चा जन्म हुआ। अब एक दिन का बच्चा क्या पिएगा? माता का दूध। अब उस घर में जाओ और बोलो आपके बच्चे को ये पाउडर खिलाना है गैनोडर्मा। अरे पागल है क्या? बोलेगा उठ चल यहां से निकल पड़। यस और नो? यस और नो? यस। पागल है क्या तुम? बोलेगा हाँ हम पानी भी नहीं पिलाते, मम्मा का दूध उसको देना है 6 महीना अभी, और बाद में देखेंगे कुछ देना है तो। तुम पागल हैं? ऐसा बोलेगा कि नहीं बोलेगा? एक दिन का बच्चा को नहीं देंगे। यस और नो? क्यों? क्योंकि एक डर मन के अंदर बैठता है कि पता नहीं ये क्या चीज है और क्यों खाना है, पता नहीं है मुझे। तो आज मैं बताऊँ वो मार्केट को पकड़ने के लिए पहला, अगर आपको प्राथमिकता प्रायोरिटी की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आपको टारगेट करना है न्यूली मैरिड कपल्स। शायद वो अवेयर नहीं है, शायद वो हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, फिर भी बोलना है, फिर भी जाकर बताना है कि भैया इस साइड में 5 लाख खर्चा किया शादी में, इस साइड में 5 लाख खर्चा किया, 10 लाख खर्चा किया एक अच्छी मैरिज के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए। लेकिन बाद में जब बच्चा होगा, वो जब बाहर आएगा, वो हेल्दी रहना, उसके लिए गैनोडर्मा का प्रेजेंट उनको जरूर देना। आपके बॉडी में एसिड है, आपके बॉडी में नहीं एसिड, आपके बॉडी इनबैलेंस है, आपके बॉडी में हार्मोन है, तो बच्चे का हार्मोन बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? अगर आपका बीज शुद्ध है, इसको बीज चिकित्सा बोलते हैं ना, दोनों का बीजों के ऊपर उपचार करना, दोनों का बीज XXXY, दोनों का बीज हेल्दी रहेगा तो आने वाला बच्चा हेल्दी रहेगा। तो सवाल पूछिए लोगों को, क्या आपका शादी बहुत अच्छा हुआ है, वेरी गुड, हैप्पी मैरिज लाइफ, लेकिन सर आपका बच्चा जब जन्म हो जाए तो सबसे अच्छा और सबसे अलग बनकर जन्म ले जाए और निरोगी जन्म ले जाए, ऐसी आपकी इच्छा है क्या? यस और नो? पूछिए लोगों को इस तरह का सवाल जरूर। और सबसे पहले मैं बताओ, जो मैरिड कपल को प्रोडक्ट खिलाएगा, और अगर वो मैरिड कपल अपनी फैमिली लाइफ को और बेहतर करने के लिए वो प्रोडक्ट खाएंगे और फिर वो कंटिन्यूअसली खाएंगे, तो जो शादी होने के पश्चात तुरंत प्रोडक्ट खा रहा है 1 साल 1.5 साल, और उसकी बीवी अगर प्रेग्नेंट हो जाए, तो वो प्रेग्नेंट लेडी खाएगी कि नहीं खाएगी बताओ? यस और नो? वो प्रेग्नेंट लेडी जरूर खाएगी, क्योंकि वो बोलेगी अरे मैंने तो पिछले 3 साल से खाया है ये गैनोडर्मा, मुझे अभी से भी खाना है और मुझे फायदा पता चल चुका है इसका क्या है। तो मैं पूरी प्रेगनेंसी में, पूरे टिल डिलीवरी में गैनोडर्मा नहीं बंद करूंगी, मैं स्पायरुलिना जरूर खाती रहूंगी, मैं यही चाय, मैं यही कॉफी, मैं यही प्रोडक्ट, मैं नोनीजी यही पीती रहूंगी, जो भी उसको मन को अच्छा लगे वो बोलेगी मैं टिल डिलीवरी में जरूर लूंगी। यस और नो? क्या उसको कन्विंस करने की जरूरत है? क्या वो किसको जाके पूछने की जरूरत है? क्या हस्बैंड वाइफ डिसीजन लेंगे कि नहीं खाना है? यस खाएंगे, क्योंकि खाया तो है पहले से ही ना, तो वही कंटिन्यू करेगी कि नहीं करेगी? यस। अब जाके उस औरत को एक बच्चा हो जाता है और वो बच्चा का पहला दिन है, तो प्रेग्नेंट लेडी यानी 9 मंथ 9 डेज खिला रही है अपने शरीर को गैनोडर्मा। अब एक दिन के बच्चे के मुंह में गैनोडर्मा डालने के लिए डरेगी? बताओ? यस और नो? नहीं सर, उसको पता है प्रेगनेंसी में पूरा डिलीवरी तक 9 मंथ से 9 दिन तक मैंने गैनोडर्मा ही खिलाया मेरे बच्चे को, तो मैं एक दिन के बच्चे के मुंह में भी गैनोडर्मा का पाउडर छोड़ू, इट्स अ पावर। तो इससे हमें बहुत बड़ा मार्केट को ओपन कर सकते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? और वैसे भी मैरिड कपल खर्चा बहुत करते हैं, कपड़े के ऊपर बहुत खर्चा करते हैं, अच्छा दिखने के ऊपर बहुत खर्चा करते हैं, बढ़िया ब्लेजर चाहिए, बढ़िया शालू चाहिए, 9 लाख का हार चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए शादियों में। तो क्यों ना वेलनेस को लेके जाओ घर के अंदर, वेलनेस को बिठाओ उनके घर के अंदर। सर हम चाहते कि आपके जीवन में ये सिचुएशन ना आए, हम चाहते कि आपका दोनों का जीवन अच्छा रहे, हम चाहते आप दोनों का मैरिज लाइफ अच्छा रहे, आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा रहे। यस और नो? हस्बैंड वाइफ का रिलेशन आपका अच्छा रहे प्रोडक्ट के कारण, हम चाहते हैं सर। क्या ये आप बता सकते हैं लोगों को? जरूर बताइए। दैट इज द रियल पोजिशनिंग ऑफ द ज्ञानोडर्मा, दिस इज द रियल पोजिशनिंग ऑफ आवर प्रोडक्ट। जब ये काम करोगे ना, तो उस घर के अंदर आपने पूरा रीच कर लिया मार्केट। अब वहां पे कोई, अगर वहां पे सब, अब वो बूढ़ा भी हो जाए तो भी ज्ञानोडर्मा खाएगा, अब बीमार आए ना भी आए तो भी उसको पता है कि ज्ञानोडर्मा खिलाना ही है, और जो लोग खाएंगे वो खिलाएंगे भी सबको। उसके घर में कोई भी पर्सन है तो बोलेगा अरे मैंने इतने दिन से, इतने सालों से खाया है, चलो खाओ आप भी। ये सर नो? तो इतना बड़ा आपको एक डिसीजन लेना है। भूल कर भी डायरेक्ट प्रेग्नेंट लेडी को, भूल कर भी डायरेक्ट एक बच्चे को बोलने से अच्छा है जानबूझकर जाकर मैरिड मैरिड कपल के पास जाना। कितने लोग तैयार है बताओ? कोई बीमारी ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको, जो प्रेजेंटेशन है बार बार सुनिए,
कंटिन्यू सुनिए, जो जो बातें रखी है उसको सुनिए, रट्टा मार लीजिए इसके ऊपर और मैरिड कपल को ढूंढ कर निकालिए। इतना बड़ा मार्केट है आपके सामने। अभी तो शादी का मौसम आ चुका, अभी न्योते आना शुरू हो जाएंगे, इनविटेशंस आना शुरू हो जाएगा। एक ही मकसद से आऊंगा बोलना, शादी में आशीर्वाद सिर्फ देने नहीं आऊंगा, वेलनेस को बिठाने आऊंगा तुम्हारे घर में। और कुछ नहीं सर, चाय से भी शुरू कर सकते हो, कुछ ना कुछ तो जरूर छोड़ना। अगर वो बोलते हैं ज्ञानोडर्मा मेरे पास नहीं लेना है, तो भी उठकर मत आना, कम से कम चाय या कॉफी जरूर देना, कोकोजी चॉकलेट ड्रिंक जरूर रखना वहां पे। कम से कम तो ज्ञानोडर्मा की पोजिशनिंग कर रहे हो तो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्ट जरूर देकर ही आना। आर यू रेडी? और उस घर में मैरिड कपल को हमें पोजिशनिंग करके टारगेट करना है, यही से बनेगा बहुत बड़ा मार्केट। और यही परफेक्ट पोजिशनिंग ऑफ ज्ञानोडर्मा। आपको मैंने आज ज्ञानो क्विक और ये परफेक्ट पोजिशनिंग, ये दो चीजें बहुत आसानी से बताया है। इसको पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाइए, अचीव अवर डिजायर। और यही है हमारा मेन डिजायर, टू लिव लॉन्ग। अब बताइए, क्या आप लोग तैयार हैं ज्यादा दिन जीवन जीने के लिए? अब एक साइड में पैसा और दूसरे साइड में आपका लाइफ है, तो किसको चॉइस करेंगे आप? एक साइड में सोना है और दूसरे में सोने जैसा जीवन है, तो क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए? एक साइड में लाइफ का इंश्योरेंस है और दूसरे साइड में लाइफ है, जीवन है, तो क्या चॉइस करेंगे आप लोग? लाइफ, लाइफ, सब लोग लाइफ लिखना। यस, दिख रहा है सब लोग। तो बताइए, क्या ये महंगा है? क्या इसकी प्राइस पैसे में गिन सकते हैं? अरे पंचकर्मा के लिए 60-60 हजार खर्चा करने वाली पीढ़ी आ चुकी है पंचकर्मा के नाम पर। और हर साल मेडिकल चेकअप पे नाम पे कुछ लोग 20-25 हजार खर्चा कर रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं। सोना एक जमाने में 30 हजार था, 50 हजार तोला हो चुका है। 1 ग्राम 5 हजार ग्राम हो चुका है। तो सोने जैसा सोना चाहिए कि सोने जैसा जीवन चाहिए? खुल के बताइए। आपके घर में सोने के जैसा सोना हो या सोने के जैसा आपका लाइफ हो? गाड़ी का सर्विसिंग करने के लिए, अरे गाड़ी सर 1 लाख का गाड़ी परचेस किया तो 10 हजार तो जाता ही है सर्विसिंग के अंदर। 1 हजार, सॉरी, 1 लाख का गाड़ी के लिए 1 हजार तो जाता ही है। 10 लाख का गाड़ी है तो 10 हजार जरूर जाएगा। ये सर नो, यह क्या वैल्यू है, इसका क्या वैल्यू है? सर्विसिंग क्या करेंगे इसका? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आवर बॉडी? क्या इसका कोई सर्विसिंग है? तो क्या इंपॉर्टेंट है? गाड़ी के लिए 10% से भी सर्विसिंग करना है तो बॉडी का वैल्यू क्या है? 220 करोड़ का हमारा बॉडी, और उसका वैल्यू का अगर पता नहीं है तो क्या करे इसके लिए? फिर निकाल के देखिए, 220 करोड़ का अगर ये बॉडी है, डब्ल्यूएचओ ने बता दिया है। और ये भी एक रिसर्च हो चुका है, मैं अगर बताऊं आपको, और वो अमेरिका के बहुत बड़े लैबोरेटरी में हुआ है, कि अगर एक इंसान की बॉडी एज इट इज, हु बहू अगर बनानी है लैब के अंदर एज इट इज, और वो भी मुर्दा, हंस नहीं सकता, बोल नहीं सकता, फीलिंग नहीं दिखा सकता, बता नहीं सकता, सिर्फ एक डेड बॉडी एज इट इज इंसान के जैसे अगर पूरी की पूरी बनानी है तो $5 बिलियन लगेंगे। ऑलरेडी रिसर्च हो चुका है, $5 बिलियन खर्चा आएगा। आप निकालो इसका अमाउंट कितना होता है, ये 220 करोड़ से भी आगे चला जाएगा। $5 बिलियन। तो क्या वैल्यू है हमारी बॉडी की? जब एक पार्ट जब खराब हो जाता है तब पता चलती है बॉडी की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा एक इंपॉर्टेंट बात हम सभी लोगों को आपको बताना है, और आप लोगों ने सभी लोगों को पावरफुल तरीके से लिव लॉन्ग के ऊपर प्रेजेंटेशन जरूर देना है। ये पोजिशनिंग जरूर इंपॉर्टेंट करना है। और आपको कोई नहीं रोक सकता आपको मिलियनियर बनने के लिए, कोई भी नहीं रोक सकता। इतनी पावरफुल इंफॉर्मेशन आपके पास है, इतनी पावरफुल कंपनी आपके पास है। और अभी तो हमारे लिए इतना बड़ा मौका मिल चुका है कि भारत के अंदर सिद्दीपेट में, तेलंगाना में वर्ल्ड का सबसे बड़ा ज्ञानोडर्मा फार्म बन रहा है। कितना बड़ा? मलेशिया में, जो अब तक हम सबसे बड़ा फैक्ट्री बोलते थे, रिप्लिका नाम का फैक्ट्री है मलेशिया में, अलोसेटार में, उससे भी 3 गुना बड़ी फैक्ट्री हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान में। आपके बच्चों के बच्चों का भी फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए फैक्ट्री लग चुकी है। आने वाले समय में 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट, 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट, और हो सकता है कि ये फैक्ट्री इतनी कंट्रीज में लग रही है, श्रीलंका में फैक्ट्री बन रही है, इंडिया में फैक्ट्री बन रही है, तो कितने सारी कंट्रीज से 1000 भी प्रोडक्ट लॉन्च करने की ताकत डीएक्सएन अभी कंट्रोल कर रहा है। अभी तो सिर्फ उन डीएक्सएन ने बिल्ड किया है, अभी एक्सपांड करना है। तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको मिलियनर बनने के लिए। डीएक्सएन देख लेना, मैं आपको बताऊं
तो वर्ल्ड की सबसे नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनने जा रही। आपको विश्वास है ये प्रेजेंटेशन के बाद कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का इस तरीके का प्रेजेंटेशन हो सकता है? बताओ। और इतना कॉन्फिडेंस के साथ एक दिन का बच्चा, एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जो एक दिन के बच्चे को भी खिला सकती है प्रोडक्ट। नो सर, सिर्फ और सिर्फ ये ताकत डीएक्सएन के अंदर है। कहां बैठे हो, देखो कौन सी जगह पे है हम, क्या कर सकते हैं, कितना बड़ा मार्केट हमारे सामने बाहें फैलाए खड़ा है। बताओ यार, ये जानकारी लोगों तक, हर घर तक जाना है हम सभी लोगों को। इसको वायरल कर दो सभी लोगों तक, सभी लोगों तक ये प्रेजेंटेशन पहुंचाओ। जहां जाए वहां तक ये प्रेजेंटेशन जाना चाहिए। और ये हमारा जो फेसबुक मीडिया है ना, ये जो फेसबुक मीडिया, जूम में तो 70-80 हज़ार 100 लोग भी आ जाए तो लॉक हो जाता है। ये कल लॉक हो चुका, 100 में लॉक हो जाता है, ये लॉक हो गया। 100 के बाद नहीं ज्वाइन कर सकते लोग। लेकिन साहब, फेसबुक एक पर्सन मतलब एक यूट्यूब चैनल है। एक पर्सन मतलब एक यूट्यूब चैनल है। मैं सवाल पूछूं आपको तो पता चलेगा। अगर मैं आपको यह सवाल पूछूं कि आप किसी और के XYZ पर्सन के चैनल पे अपना वीडियो डाल सकते हैं? बताइए मुझे इसका आंसर। आप किसी एक पर्सन का चैनल लगातार देखते होंगे और आप घर में हैं और आप अपना वीडियो उसके चैनल पर खुद डाल सकते हैं? नो, इसका आंसर ना है। कैसे डालू? प्रवीण सालुंके का एक चैनल है और वहां पे नाना भंडारे सोच रहे कात्रज में कि चलो आज मैं प्रवीण सालुंके के चैनल पे एक वीडियो डालू तो प्रवीण सालुंके के चैनल में जितने सब्सक्राइबर वो सारे देख लेंगे। इज इट पॉसिबल? नो, बट फेसबुक में पॉसिबल है। अगर मैं यहां पे बैठे डॉक्टर सवेरा सर को टैग कर दूं तो पूरे वर्ल्ड में डॉक्टर सवेरा सर को जितने लोग प्रोफाइल के अंदर है उन सभी लोगों के पास ये सेशन चला गया। दैट इज द रियल पावर ऑफ सोशल मीडिया। आप लोग तैयार है इसको एक्सपांड करने के लिए? टैग करना भूलना मत, सभी लोगों को बताओ, ज्यादा से ज्यादा घरों तक हमें लेके जाना इंफॉर्मेशन को, इस ताकत को, इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को, जो आज जो हमने प्रेजेंटेशन बताई सारी इंफॉर्मेशन को हर घर तक लेके जाना है, वायरल ब्रांड कर देना है डीएक्सएन को। आर यू रेडी? तभी जाके लोग खुद आकर पूछेंगे कि हाँ सर, एक प्रेजेंटेशन मैंने डीएक्सएन का एक बार सुना था, बताइए डीएक्सएन के बारे में मुझे और थोड़ी जानकारी। अपना इस प्रेजेंटेशन नीचे अपना मोबाइल नंबर डाल के टैग कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फैला दीजिए पूरी बाहें, पूरे वर्ल्ड में लेके जाइए। स्काई इज द लिमिट ऑन फेसबुक। फेसबुक इज द महासागर। इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन और इतनी अच्छी कंपनी, इतनी अच्छी प्रेजेंटेशन है, एग्जीक्यूशन की इंपॉर्टेंस ही बहुत ज्यादा है। एग्जीक्यूशन नहीं होता ना, इसके कारण भी हम ज्यादा समय में लोगों तक नहीं पहुंच सकते। अरे यार, 1 रुपए में साबुन बनाया जाता है दुकान में, सॉरी फैक्ट्रीज में, और उसकी वैल्यू 35 रुपीज बनाकर बेचा जाता है। एक साबुन XYZ, कई कंपनियां हैं, वो पैकिंग तक पकड़कर ज्यादा 2.5 रुपए बन जाता है, लेकिन 2.5 रुपए का साबुन बेचने के लिए 35 रुपीज तक चला जाता है और वो भी लोग खरीदने के लिए तैयार है। अरे कितना खुद के लिए सिर्फ 2.5 रुपए का साबुन शरीर पे लगा रहा है। तो बताइए, एक साबुन जो 2.5 रुपए का शरीर पे लगा रहा है, खर्चा कितना करके आ रहा है? 35 रुपीज। XYZ ब्रांड बता रहा हूं, जानकारी के साथ है। 1 रुपए का पानी का बॉटल, लेकिन खर्चा 20 रुपए कर रहा है। ये जो रिटेल इंडस्ट्री है ना, इसको हमें चेंज कर डिस्ट्रीब्यूशन इंडस्ट्री पे लेके जाना है, रेफरल इंडस्ट्री पे लेके जाना है। ऐसा खर्चा करो जो आपके जीवन में पैसा लेकर आए, ऐसा खर्चा करो जो आपको माला माली, आपको मिलेनियर करे। ऐसा जानकारी लोगों तक पहुंचाओ कि आपका लाखों का नेटवर्क बनता जाए। आर यू रेडी? यस दोस्तों, जरूर आगे बढ़ना है और सभी लोगों तक जरूर ये इंफॉर्मेशन के बहुत बड़ा नेटवर्क बनाने की ताकत लगानी है। तो हाँ दोस्तों, यहीं पे हम यहाँ पे बात प्रेजेंटेशन को रोक देंगे और अगर कोई सवाल है, कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप अपना हैंड रेज जरूर कर सकते हैं। कल भी आई थिंक, हाँ यस, जरूर बोलना, ज्यादा समय नहीं है बट 1 मिनट के अंदर अपनी बात जरूर रख देना। आई वॉन्ट टू आस्क टू अनम्यूट गिरजा गया, गया से शायद ही। गिरजा गया, आप कहाँ से बताइए और बताइए आपकी बात। जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपका नाम? गिरजा कुमार गया, बोध गया से सर, सुन्या सेंटर। अरे वाह, वेरी गुड, हम आए थे बोध गया। जी सर, आपके साथ में सर फोटो वीडियो किए थे। यस यस यस। जी बहुत मजा आता है सर, आपका प्रेजेंटेशन बहुत मुझे खुशी है और मेरे काफी लोग सुनते भी हैं, तो हम सोचे थोड़ा सा सर से मुलाकात करते हैं। बाकी सर विशेष कुछ मेरा सवाल नहीं है और बहुत कुछ मैं डायरी में नोट्स करते हैं। ओके सर, गुड मॉर्निंग। रियली अप्रिशिएटेड आणि पॉवरफुल तरीके से आगे बढ़िए, जितना जी हो सर। सकता है अपनी टीम को ऑर्गेनाइज करके आगे लेके जाइए।
यस ओके सर। यस, वी आर विथ यू। डीएक्सन आरवीसी लीडरशिप सिस्टम विथ यू, पावरफुल जी। सिस्टम के साथ, पावरफुल लोगों के साथ, टीम वर्क के साथ, ऑल भारत को, इंडिया को नंबर 1 के लिए जिताना है। हाँ दोस्तों, अगर ओके कोई सर। बात अपनी रखना चाहता है, ऐड ऑन करना चाहते, जरूर कर सकते हैं 1 मिनट के लिए। हैंड रेस करना, सिर्फ मैं म्यूट ओपन कर दूंगा, बात कर सकते हैं कोई भी। और अभी इस महीने का ऑफर को मत भूलना, इतना सारा चीज हमारे पास है, तो सुपरस्टार बनना कौन सी बड़ी बात है यार। 1000 पीवी का 6 लोगों को लाना कौन सी बड़ी बात है। सुपरस्टार बनो, सुपरस्टार बनाओ, 50,000 की तरफ आपकी जर्नी चल पड़ी। कम लोगों में, कम संख्या में आप फास्टेस्ट 50,000 इनकम तक जा सकते हैं। इसके लिए सिस्टम को ढालना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुपरस्टार बनना यानी 10,000 पीवी, 30 लोग आपके टीम में सुपरस्टार बन जाए, 30 लोग ओनली, 30 पीपल का प्लानिंग आने वाले 90 डेज में भी कर जाओ, और वो 30 पीपल अगर आपका सुपरस्टार बन जाए, आपकी इनकम 50,000। आर यू रेडी? ये ओके। प्लान कंपनी और सिस्टम भी दे रहे हैं हमारे लिए, और हम आगे बढ़ने के लिए जरूर इसके ऊपर ध्यान दीजिए सर। चैंपियन बनना कौन सी बड़ी बात है, खुद का तो 3,500 पीवी 1 तारीख को हम सभी लोग कर रहे हैं, तो 6 लाइनों में एक पर्सन 3,500 पीवी, 24,500 पीवी का एक बंदा आपको बिजनेस दे रहा है। इसको बोलते हैं चैंपियन, डीएक्सएन का रियल चैंपियन। और चैंपियन बनना और चैंपियन बनाना, इतनी अच्छी चीज, इतना अच्छा प्रोडक्ट जिसका कोई अनमैचेबल, अनपैरेलल प्रोडक्ट, अनकंपैटिबल प्रोडक्ट, वर्ल्ड का क्लास प्रोडक्ट, दुनिया में 200 कंट्रीज इस्तेमाल करने वाला प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक नेचुरल प्रोडक्ट, खुद बनाया हुआ प्रोडक्ट, ओन फैक्ट्री प्रोडक्ट, इतनी पावरफुल बात आपके पास है। चैंपियन बनना कौन सी बड़ी बात है। प्रेजेंटेशन, मीटिंग्स, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना, कम समय में ज्यादा लोगों तक जाना, ज्ञानो क्विक 5 मिनट में बताओ, पोजिशनिंग ऑफ ज्ञानोडर्मा जो आज मैंने बताया, मैरिड कपल्स टारगेट सर, 6 लाइन में 3,500 पीठ, 24,500, 30 लोग अगर ये कर दे तो आपकी इनकम 1.5 लाख पकड़ लीजिए। आर यू रेडी? वही 30 लोग अगर चैंपियन बन जाए तो 50,000 नहीं आएगा, 1.5 लाख आएगा इनकम। और ये कैलकुलेशन 15 साल के एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूं आपको। यस, ये एक्सपीरियंस है, अनुभव है, कैलकुलेशन के साथ बात कर रहा हूं मैं आपसे। तो चैंपियन बनना है और चैंपियन बनाना है। कौन सी लाइन में कहा हो रहा है बाद में देखेंगे, लेकिन करो पूरी ताकत। 30 लोग आपका टीम के अंदर ऑर्गेनाइज पद्धति से आगे लेके जाओ, 30 लोगों पे काम करो। तैयार है आप लोग? कोई भी सवाल है तो चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं जल्दी। ओके, वेरी गुड, सब लोग यस लिख रहे हैं, एक्साइटेड है सब लोग, पूरी तरीके से जोशपूर्ण है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, रियली अप्रिशिएटेड फॉर यू। एंड यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन को खत्म कर देंगे, और जैसे ही हम लगातार 10 बजे मिलते रहेंगे, मैक्सिमम लोगों को ये जरूर जानकारी दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा उठाने दीजिए। जब लाइव देखता है तो उसका एक फील अलग मिलता है, उसको बीच में छोड़कर नहीं जा सकता वो। लेकिन जब रिकॉर्डेड वीडियो बाद में कब देखते हैं तो वो कभी भी आगे पीछे करते करते बाहर निकल कर जाएगा। यस, बात करेंगे सर सोनू कुमार, तो आप वहां पे हैंड रेज जरूर करिए सोनू जी। सोनू कुमार। हेलो सर। हम्म, यस यस, गुड जल्दी मॉर्निंग। बताइए। यस सर, यस। गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सोनू कुमार, गुड मॉर्निंग। कहाँ से हो? फतुहा से सर जी, पटना फतुहा। क्या बात है, पटना से, वेरी गुड। बताइए सोनू जी, क्या क्या मदद कर सकते हैं और क्या सवाल है कुछ? हम सर जी आपसे सुनने वाला मीटिंग में गया मिले थे सर। यस यस, गया में हम मिले थे, बहुत मजा मिल आया के गया में, बहुत। बहुत बहुत जी एंजॉय जी। किया। यस, जी पावरफुल। सर, मिल के बहुत खुशी हुई थी सर। आपसे हम मिले थे, आपसे बात भी किए थे। और हम लोग ऐसे हैं सर आपका धर्मशिला जी की टीम से, लेकिन हम लोग को सपोर्टिंग मिलता है फिरोज सर से सर जी। गुड, ग्रेट। देखो, जहां से सपोर्ट मिल जाए आगे बढ़े यार, ये तो जी सर। लेन देन वाला काम है। आज आप कुछ लोगों को अच्छा दो तो आपके लोगों के लिए भी कई लोग आने के, आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेके जाने के लिए। ये सर, जी नो, सर। मैं इस बात को जरूर मानता हूँ। तो चलिए। और फिरोज सर का बात भी सर दम रहता है। यस और यस, आई एम फैन, और आई एम बिग फैन ऑफ फिरोज, फिरोज सर। आई एम अ बिग आपका भी फैन। हम गॉड से मांगते हैं कि प्रवीण सर के हमारा लॉन्ग लाइफ होना चाहिए, 200 साल जिए।
और हम लोग की इसी तरह से शिक्षा उच्छा देते रहे और हम लोग भी आगे बढ़े। बहुत अच्छा लगा सर, आपका जो प्रेजेंटेशन था इससे और अब फील्ड में तहलका मचा देंगे सर। पूरी ताकत लगाओ यार, जहां से भी ऑल इंडिया को लेके चलेंगे आगे। पावरफुल डीएक्सएन ब्रांड को आगे लेके जाना है, और ये तो जी तैयारी डीएक्सएन कर चुका है। हम लोगों को लीडरशिप करना है पावरफुल तरीके से, हम लोगों को लीड करना ही है आगे, तभी जाके बाकी सारी कंपनियां इधर और डीएक्सएन इधर होना है। और ये कोई अकेला नहीं कर सकता, सब मिलकर कर सकते हैं। और अपने बहुत अच्छा, आप को प्रूव करके दिखाओ, तब जाके बहुत टीम भी बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा सर। ओके, मानसिक समस्या है, क्या कोई प्रोडक्ट है दे सकते हैं? मानसिक समस्या है तो मानसिक समस्या के लिए मैं तो जरूर कहूंगा आप जीएल की मात्रा ज्यादा बढ़ा के दीजिए, क्योंकि जीएल के अंदर ऑर्गेनिक जर्मेनियम सबसे ज्यादा है। मानसिक और समस्या के लिए ऑर्गेनिक जर्मेनियम, ये सवाल पूछा है किसी ने, राम कुमार सवाल पूछते हैं, मानसिक समस्या के लिए क्या करें सर? तो ऑर्गेनिक जर्मेनियम का मतलब होता है हमारे कोशिकाओं की ओरेक वैल्यू को बढ़ाता है। तो जब जीएल की मात्रा ज्यादा देते हैं तो क्या होता है, हमारी ब्रेन जो कोशिका होते हैं उनके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने की क्षमता को बढ़ाया जाता है। ओरैक वैल्यू, ऑक्सीजन रेडिकल एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, साथ ही साथ आरजी काम करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन, एक माइक्रो लेवल का सर्कुलेशन का जरूरत होता है। उन कोशिकाओं को अच्छा खून मिल जाए तो वो कोशिकाएं अच्छी तरह से स्वस्थ हो जाती हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, नोनीजी जरूर दीजिए इसके साथ। नोनीजी से एंजाइम टॉनिक, और एंजाइम के अंदर, इसके अंदर ऐसे कुछ कुछ एंजाइम्स हैं जो हमारी ब्रेन को स्टिमुलेट कर सकते हैं एंजाइम्स, और जो जाके ये सही समस्या को दूर कर सकते हैं। लोग मानसिक समस्या साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं और कुछ नहीं सर, इसको सुलाया जाता है, इसको बधिर किया जाता है, ऐसी दवाइयां दी जाती है कि वो आदमी बेड पर पड़ा रहता है। और मैं यह भी कह सकता हूं, मैं नहीं जानता कि वो कितना सही है और कितना गलत है, लेकिन यह जरूर कह सकता हूं लगातार सेवन करने से इसकी आदत ही बन जाएगी और इससे बाहर आने का कोई रास्ता नहीं। मैं तो कंबल को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन वो कंबल मुझे छोड़ता नहीं है। एक दारू जैसे, मैं दारू को छोड़ने वाली दारू मुझे छोड़ती नहीं है। यही आदत बन जाती है दवाइयों के साथ। तो फूड की बात किया आज, ऑर्गेनिक फूड, ये जाके आपकी कोशिकाओं को स्वस्थ करता है और फिर ब्रेन को भी डेवलप कर देगा। तो इस तरीके की समस्याओं में जरूर फायदा दे रहा है, कई लोगों को फायदा हो रहा है, तो आप भी ट्राई करके जरूर देखिए। थैंक यू। आरजीजीएल मोरनजी स्पिरुलिना, ओके वेरी गुड। मात्रा को बढ़ाइए और सही से एक अच्छा पर्सन वहां पे, जो भी अगर आप कहीं से प्रेजेंट, आई थिंक राम कुमार है, तो आई थिंक आप बिहार से होंगे, तो जरूर वहां पे आप स्टॉक पॉइंट में या किसी डीएक्सएन के डॉक्टर के पास बैठकर इसका डोज को समझ लीजिए और बराबर से डोज को दीजिए। ठीक है, हमारा टाइम को हम ज्यादा आगे नहीं लेके जाना चाहेंगे ताकि प्रेजेंटेशन ज्यादा लंबा भी ना हो। नेपाल से है, वेरी गुड, चलेगा। ठीक है, जैसे मैंने बताया जीएल की मात्रा 3 गुना आरजी से, मोरनजी 60 ml, ज्यादा से ज्यादा मोरनजी, ऋषि ज्ञानो टी, वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये सारा प्रोडक्ट जरूर शुरू कर दीजिए और थोड़ा समय के साथ इसको हमें पेशेंस के साथ देते रहना है। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक्स।